हेलो फ्रेंड्स, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। अब टिश्यू है क्या? सबसे पहले टिश्यू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब जो ये टिश्यू है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। हमने सेल के चैप्टर में हायरार्की ऑफ पढ़ी थी। हायरार्की में क्या था कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, सपोज कर लो सेल है और ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हैं टिश्यू। अब टिश्यू सपोज करो कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक इज ऑल्सो अ टिश्यू। कार्डियक मसल्स इज ऑल्सो अ टिश्यू। अब जब वो कार्डियक मसल्स का ग्रुप बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? हार्ट। क्या वो हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। अब हार्ट के साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स बने तो सबने मिलकर क्या बना दिया? एक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या है? एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है। ऐसे से ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। होप आपको टिश्यू का मतलब समझ आ गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू। इसके पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरह का है। वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and another one is permanent tissue and another one is permanent tissue. अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये दो तरह का होता है। वन इज एपिकल मेरिस्टेम एंड अनदर वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। जो ये एपिकल मेरिस्टेम है ना, इसे हम और क्या बोलते हैं? टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। टर्मिनल मेरिस्टेम। और जो ये लेटरल मेरिस्टेम है इसे हम कैम्बियम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। कैम्बियम मेरिस्टेम। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू क्या है? तीन तरह के होते हैं। वन इज प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, अनदर वन इज सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू एंड लास्ट इज कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू। कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू। अब जो ये प्रोटेक्टिव है ये फर्दर दो तरह का है। वन इज एपिडर्मिस एंड अनदर वन इज कॉर्क। अनदर वन इज कॉर्क। अब जो ये स्पोर्टिंग है ये है तीन तरह का है। ये कौन कौन सा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अब जो ये कंडक्टिंग है ये भी दो तरह का है। वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फिलोएम। अब जो ये मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में जितने भी टिश्यूज़ के बारे में बताया है हम वन बाय वन करके उनकी स्टडी करेंगे। अब हम करेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक मतलब कि सेल डिवाइड कर करके मल्टीप्लाई कर करके न्यू सेल बना रहा है। मेरिट्स का क्या मतलब है? डिवाइड। कि वो डिवाइड कर करके जब न्यू सेल्स बन रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कहाँ कहाँ मिलता है? जो ये लोकेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करते हैं वो लोकेशन देते हैं और पूछते हैं कि इस लोकेशन पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो आपको लोकेशन ज़रूर याद करनी है हर टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है? ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट। ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स। अब जो ये ग्रोइंग
पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे रूट की टिप, स्टेम की टिप, ब्रांचेस की टिप, बार्क होगी, वुड में, ये सारी जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो कोई चीज़ है, उसने डिवाइड करना है, सपोज कर लो ये सेल है, उसने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए उस सेल को क्या कुछ होना चाहिए, सेल क्या होना चाहिए, छोटा। जितना छोटा होएगा उतनी जल्दी 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 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेल है वो क्यूब शेप का होना चाहिए। कौन सी शेप का होना चाहिए, क्यूब, क्योंकि जो क्यूब है उसको डिवाइड होना बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू ओवल शेप। नेक्स्ट चीज़, अब इसकी जो सेल वॉल है आपके हिसाब से थिन होनी चाहिए या थिक, इसको क्या होनी चाहिए, थिन, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिन होगी उतनी जल्दी वो क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होना चाहिए, लार्ज। क्यों न्यूक्लियस लार्ज होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या बनेगी, एनर्जी। अब जब एनर्जी ही ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी डिवाइड करेंगे। वैक्यूल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाली स्पेस होंगी वहाँ वो अपना स्टोर कर लेंगी, तो उसको जब ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सेल्स आप क्या कर रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, न्यू सेल्स बने जा रहे हैं, तो उसमें इंटरसेलुलर जो स्पेसिस है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इससे ही न्यू सेल्स बनती हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अभी हमने पढ़ा था कि ये 2 तरह का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है। वन इज एपिकल मेरिस्टेम एंड अनदर वन इज लेटरल मेरिस्टेम। हाँ जी, एपिकल को हम टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि टिप्स पे, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप्स पे मिलेगा। रूट, स्टेम, यंग लीव्स, स्टेम होगी, एक्सिलरी बर्ड्स होगी, मतलब किसी की भी टिप पे, किसी प्लांट के किसी भी पार्ट की टिप पे कौन सा टिश्यू मिलेगा आपको, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम। लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम, ये क्या करता है कि जो उसका डायामीटर है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, उसका डायामीटर इंक्रीज करता है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बार के नीचे प्रेजेंट है, बार के नीचे प्रेजेंट है। होप आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो समझ आ गया। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है बस आप उतना ही अगर लर्न कर लो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।